लेकिन इत्तकू फिरासतल मोमिन फयंजुरु, उसने भी हौज में पानी हाथ डाला है चुल्लू भरने के लिए, तो उसके बदन से जो गुनाह निकले हैं, तो इमाम आजम ने उस पानी को देखकर कहा तू अपने बाप की नाफरमानी करता है, बेटा अपनी मां की नाफरमानी करता है। उसने इमाम आजम के कदम पकड़ के कहा मेरे लिए इस्तिगफार कीजिए, मैं आइंदा अपने मां बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा। एक रिवायत यह है कि एक शख्स जो है वो इमाम आजम हनीफा रहमहुल्लाह के करीब वजू कर रहा था, तो जो वजू से फारिग हुआ तो इमाम आजम ने उससे करीब बुलाया और उसको कान में कहा देखो ज़िना बहुत बुरी चीज होती है, तुम इन आदतों को छोड़ो, ये अच्छी चीज नहीं है। ये मामला उसके जाती था, मख्फी था और पहली दफा हुआ था, और अभी चंद मिनट गुजरे थे। वो इमाम आजम के हाथ पकड़ के कहने लगा हुजूर मेरे लिए इस्तिगफार फरमाइए। ये निगाह है इमाम आजम अबू हनीफा, बोले सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये दरक और ये मलका, ये शान और ये मनकबत अता फरमाई। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इमाम आजम की कब्र शरीफ पर जाते हैं और वहां पर जाकर हाजिरी देते हैं, तो आप इमाम आजम की कब्र पर जब जाते हैं तो अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने इस बात को लिखा कि आप ये फरमाते थे कि इन्नी ला तबर्रकु बिक़ब्रि अबी हनीफा, फरमाते जब मुझे कोई मुश्किल होती है, इमाम शाफई कहते हैं हम नहीं जाते मज़ारों पर। मैंने कहा आपको कौन कह रहा है जाओ, आप इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैंने कहा इमाम शाफई फरमाते हैं, वो तो फिर अपने अपने मिजाज होते हैं ना। इमाम शाफई फरमाते हैं जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती तो मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पर पहुंचता हूं, और इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र से मैं तबरुक हासिल करता, अपने मसलों का हल हासिल करता। और यह बात आला हज़रत ने लिखी कि इमाम आजम की परहेजगारी का यह हाल था। आप कपड़ों के ताजिर थे और कोई कर्जा मांगने आता तो आप रोकते नहीं थे, कर्जा दे देते थे। कोशिश आपकी यह होती थी कि कर्जा दो, जो वो मियाद बना रहा है वो दो, और फिर आप उसके पास जाकर मिसाल के तो उसने कहा कि हजरत मैं 30 दिन के बाद आपको कर्जा लौटा दूंगा, तो आप फरमाते कि मुसलमान की तंगदस्ती को दूर करना जरूरी है, तो आप कर्जा दे देते। 30 दिन वो अपने मुंह से कहता तो आप कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। 30वें दिन आप उसके घर जाते या उससे मुलाकात करते, कर्जे का मुतालबा करते, वो कहता अभी नहीं दे सकता, तो फिर आप कहते फिर कब देगा? उसने कहा 6 महीने के बाद। आपने फरमाया 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद फिर आप उससे मिलते, कब देगा? तो आप पूछते सिर्फ इसलिए थे कि हदीस पाक में है कि जो हर मुसलमान अपने भाई को कर्जा दे और वो उस वक्त लौटा ना सके और ताखीर कर जाए तो हर दिन उतनी ही रकम का सदका उसके अजर में लिखा जाता है। ये मियार है, जलील करना नहीं। और आला हज़रत ने यहां तक लिखा कि इमाम आजम की बुजुर्गी यह थी कि आप अगर किसी को कर्ज दे रहे हैं, जब उसके घर जाते और चलचलाती धूप भी होती तो इमाम आजम हनीफा बीच गली में खड़े होते साइड में, उसके घर के शागिर्द कहते हुजूर आइए ना छपरे के नीचे। फरमाया नहीं, कर्जा देने के बाद उससे नफे की उम्मीद रखना, कर्जे के ऊपर नफे की उम्मीद रखना, यह सूद है। तो फरमाया पैसा तो नहीं मांग रहे, फरमाया लेकिन इसके घर के साए का नफा तो ले लूंगा। तो जो इतना हसास हो वो इमाम आजम नहीं होगा तो कौन होगा? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, आपके तलामिजा में से मैंने हजरत काजी अबू यूसुफ का मैंने जिक्र किया। एक जुमला हजरत काजी अबू यूसुफ पर जरूर कहूंगा। आप सिका आलिम हैं, मैंने आपके बचपन के बारे में बात की। 182 हिजरी में हजरत काजी अबू यूसुफ 113 हिजरी में आप जो है कूफे में पैदा हुए और आप अंसारी हैं, क्योंकि आपके परदादा चौथे दादा रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और अहले मदीना हैं। और रबीउल अव्वल की 5 तारीख को काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, जिनका नाम याकूब बिन इब्राहिम है रज़ी अल्लाह अन्हु, 182 हिजरी 5 रबीउल अव्वल को आपने 69 साल की उम्र में आपने वफात पाई। और आज का आपका मजार मेरे आका सैयदना मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में, जब आप बगदाद मुअल्ला जाते हैं तो जब दरवाजे में दाखिल होते हैं तो दरवाजे में पहले काजी अबू यूसुफ की मजार आती है और फिर सरकार हजरत मूसा काजिम की, क्योंकि हजरत मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत काजी अबू यूसुफ के उस्ताजों में से हैं, जिस तरह इमाम जाफर सादिक इमाम आजम के उस्ताजों में से है। हजरत काजी अबू यूसुफ के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल ये कहते हैं कि काना याकूब अबू यूसुफ, हजरत काजी अबू यूसुफ जो है वो कई मक्का वालों से, बड़े मुहद्दिसीन से हदीस लेने वाले हैं। हजरत बड़े बड़े उलमा में से हजरत इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हजरत काजी अबू यूसुफ इमाम भी थे, मुज्तहिद भी थे, मुहद्दिस भी थे, अल्लामा भी थे। आज अगर एक रंगरूट किस्म का बंदा